ये बताएं कि आप ठीक हैं और बाकी सब जो आपके दोस्त वगैरह थे, दोस्त बाप थे, वो सिर्फ 5 मिनट दे दे। उसको उठा के ले गए एजेंसी वाले, कोई पाकिस्तान की कोई एजेंसी उसको उठा के FIA ने नोटिस वगैरह भेजे थे। अगर वो उसको ले गए, तहकीकात कर रहे हैं, उसको जो है ना वो मामला तो उनको देखते हैं हम। है कि इनकी जांच पड़ताल जारी है भाई। FIA ने जो है वो एक्शन लिया हुआ है और इनकम टैक्स की वजह से जो है वो इन पे अभी तक बैन लगा हुआ है। देखिए, आप मुझसे मुश्किल सवाल कर रही हैं मैडम, आपको चाहिए नहीं कि ऐसे सवाल करने। आपको भी पता है कि पाकिस्तान में इस टाइम क्या चल रहा है ना, और वो उनके ऊपर केस वगैरह चल रहा है। लेकिन जो फांसी वाली बात है वो टोटली गलत है, क्योंकि हम तो लाहौर में रहने वाले हैं और हम तो करीब थे, यानी कि इस टाइम जितने भी यूट्यूबर वो वीडियो नहीं डाल रहे, ठीक है ना। तो इसका मतलब है कि उनके ऊपर केस चल रहा है। और ये बताएं कि आप ठीक हैं। पहले ये बताता हूँ कि आपने मेरे साथ किया क्या, मेरी गाड़ी की चाबी अंदर रह गई, गाड़ी लॉक हो गई। चले उसका भी हम तरीका ढूंढ लेंगे, लेकिन अपनी आवाम को आप बताएं कि आप बिल्कुल ठीक ठाक हैं। जो कमेंट्स कर रहे थे, परेशान थे आपके लिए, जो लॉयल ऑडियंस आपका वेट कर रही थी। देखिए, ऑडियंस का बहुत शुक्रिया कि जो हमें देखते हैं, सुनते हैं, पसंद करते हैं, लेकिन सब कुछ ठीक है, कोई ऐसी बात नहीं। आप क्या बात करना चाह रहे हैं, अपने मुद्दे के ऊपर आए हैं। देखिए, आपके दोस्त और अहबाब कैसे हैं? देखिए, आप मुझसे मुश्किल सवाल कर रही हैं मैडम, आपको चाहिए नहीं कि ऐसे सवाल करने। आपको भी पता है कि पाकिस्तान में इस टाइम क्या चल रहा है। चले, आप छेड़ रही हैं बात को, तो मैं इशारतन थोड़ी सी बात आपको समझा देता हूँ। हाँ, सख्ती तो आती है मैडम। देखें, पाकिस्तान के खाली यही यूट्यूबर्स नहीं हैं, पाकिस्तान के बहुत से जर्नलिस्ट हैं जो मिस भी होते हैं, जो पकड़े भी जाते हैं। बहुत से ऐसे लोग होते हैं। तो मुश्किल वक्त आता है, इंसानों के ऊपर ही आता है, और इंसान ही वो होता है जो बहादुरी के साथ मुश्किल वक्त को फेस करता है। तो मैं अब किन के नाम दूं और क्या बताऊं, आपको भी सारी बातें समझ जानी चाहिए। मुझे भी इंडिया से और पूरी दुनिया से जो है ना वो मैसेज आ रहे हैं कि जी ये क्या मामला है, ज़रा देखें। तो वो अभी तक तो हमें कोई ऐसा मामला नज़र नहीं आ रहा, सजाए मौत वाला। सजाए मौत वाली बात, सजाए मौत वाला कोई ऐसा मसला अभी नहीं है। अल्लाह खैर करे। तो वो अगर उसको उठा के ले गए एजेंसी वाले, कोई पाकिस्तान की कोई एजेंसी उसको उठा के FIA ने नोटिस वगैरह भेजे थे। अगर वो उसको ले गए, तहकीकात कर रहे हैं, उसको जो है ना वो मामला तो उनको देखते हैं हम कि अगर कोई मामला ऐसा हुआ तो फिर हम आपको बताएंगे। वैसे अभी फ़िलहाल जो है ना ये ख़बर झूठी है। ये किसी ने ऐसी शरारत की है सजाए मौत वाली, और वो सना अमजद जो है उसकी भी सजाए मौत वाली इतनी जल्दी सजाए मौतें नहीं होती। ये कुछ मामलात होते हैं, उसके मुताबिक जो कानून के तकाज़े हैं वो पूरे करने पड़ते हैं सबको। लेकिन अगर कोई ऐसा करेगा तो उसको जवाब भी देना पड़ेगा। शोएब चौधरी को फांसी हो गई, सना अमजद को फांसी हो गई, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, सब ठीक ठाक है, किसी को फांसी नहीं हुई, सब अपने घरों में, कोई जेल में नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है। इवन के सना अमजद की तो कुछ दिन पहले मेरे साथ मुलाकात भी हुई है, तो कोई ऐसी बात नहीं है, सब खैरियत से हैं। देखें, पाकिस्तान है मैडम, ऐसे थोड़ी हो जाता है। इधर अदालतें भी हैं, इधर जज भी हैं, इधर वकील भी है, इधर कानून भी है, इधर सारे मामला हैं। तो ऐसा नहीं होता किसी को उठाया और किसी भी केस में फांसी दे दी। फांसी का भी एक प्रोसीजर होता है। तो मैंने बहुत से मेनस्ट्रीम मीडिया चैनल देखे जिन्होंने, और कई यूट्यूबर्स ऐसे हैं अपनी हाई बनाने के लिए वो झूठ को क्रिएट कर रहे हैं, झूठ को आगे लेके चल रहे हैं। इतना झूठ फैला दिया शोएब चौधरी को लेकर, सना अमजद को लेकर इतना झूठ फैला दिया इन लोगों ने। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, सब ये झूठ है। ऐसे ही है, कानून के मुताबिक कोर्ट में उसको जवाब भी देना पड़ेगा। क्योंकि देखे ना अंकल, आप तो कोर्ट में होते हैं, आप तो जानते हैं सजाए मौत होती है, या आपने कत्ल किया हो, या आपने कोई ऐसा जैसे दहशतगर्द होते हैं, ठीक है, उन्होंने। तो आपको क्या लगता है, क्योंकि आप तो खुद मुझे इंटरव्यू देते रहे, हम तो इंडिया पाकिस्तान या डेवलपमेंट पे इसमें बात करते रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि किधर गलत बात हुई कि जो इस तरह बात बढ़ गई? कोई आपको लगता है कि गलत, क्योंकि आपका तो एक्सपीरियंस है। देखिए, बात यह है कि पाकिस्तान में जो है ना ला कानूनियत है, और हम जो बात करते हैं ना वो हक़ की बात करते हैं कि हमने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई बात नहीं की, पाकिस्तान की मुखालफत करते हैं। हम तो सिर्फ इंडिया की बात करते हैं कि देखो इंडिया में इंसानियत के साथ क्या सलूक हो रहा है और पाकिस्तान में क्या सलूक हो रहा है। इंडिया और पाकिस्तान को तो अगर तराजू में रख के तोले ना तो इंडिया आगे निकलेगा। यही तो हम ये बातें करते हैं, तो फिर हम क्या कहते जी ब्लैक लिस्ट हैं आप। हम ब्लैक लिस्ट कहाँ से हैं? हम तो हक की बात कर रहे हैं। हम दोस्तों, पड़ोसी देश पाकिस्तान में ना लोग सेफ है ना यूट्यूबर। दोस्तों, कई दिनों से पाकिस्तान के फेमस यूट्यूबर गायब है। इस पर पाकिस्तान के कुछ लोग जो रिएक्शन दे रहे हैं वो आपने इस वीडियो में देखा। और दोस्तों, आगे भी देखिए कि पाकिस्तान की मीडिया इन यूट्यूबरों के गायब होने पर और क्या रिएक्शन दे रही है। पहला ट्रेंड ये है, और दूसरा ये चल रहा है कि जो बंदा ज्यादा पैसे छाप रहा है, भाई पैसे कमा रहा है, चाहे वो यूट्यूब से कमा रहा है, चाहे वो कहीं से भी कमा रहा है, उसके पीछे FIA वाले लग जाएंगे, ठीक है। और
इनकम टैक्स को लेके जो है उस पे ऐसे ऐसे केसेस बनाए जाएंगे कि फिर वो जो है वो काम करना तो दूर की बात है, उसको ऐसे ऐसे केसेस में डाला जाएगा कि वहां से निकलते ही उसको जो है वो सालों लग जाते हैं। अब यहां पर ये जो यूट्यूबर्स हैं पाकिस्तानी, इनके साथ हुआ क्या? इनके साथ मैं आपको बता दूं कि जब ये जो वीडियोस बना रहे होते थे ना, ये वीडियो बनाने के लिए मैं आपको कह दूं कि जिगरा चाहिए होता है, खास करके पाकिस्तान में। हालांकि वीडियोस में बहुत सारी चीजें गलत हो भी सकती हैं, लेकिन बहुत सारी चीजें ठीक भी हैं कि पब्लिक का आप जो है वो रिएक्शन लेते हैं भाई, उनके राय, अवाम की राय जो है वो दुनिया के सामने रखते हैं, ठीक है, ये कुछ गलत नहीं है। अब ये जो वीडियोस बना रहे थे ना, ये कोई आम बंदा अगर बनाता ना तो शायद बहुत पहले उस बंदे को रोक दिया जाता, उसे उठा लिया जाता, ठीक है। अच्छा नहीं लगता। और आपका अगर मैं फोन नहीं रिसीव कर रहा हूँ या नहीं बात कर रहा हूँ तो ये तरीका थोड़ी कि आप मेरी गाड़ी में आ जाओ, मैं अपनी फैमिली के साथ हूँ, अपने बच्चों के साथ हूँ, आप क्या कर रहे देखिए हो? मैं अपने लिए नहीं आई हूँ, मैं उन ऑडियंस के लिए आई हूँ, उस आवाम के लिए आई हूँ जो करोड़ों आपका इंतजार कर रहे हैं। मुझे कमेंट्स पे कमेंट्स कर रहे थे, मैसेजेस कर रहे थे कि आबिद अली कहाँ पे, उनको कोई अपडेट दें। तो फिर आप कैसे कह सकते हैं? आप बाहर आए, बताएं आवाम को किधर थे आप। प्लीज फिर किसी और दिन कर लीजिएगा, ऐसे अच्छा नहीं लगता। लेकिन आपको आना चाहिए बात, 2 मिनट, सिर्फ 2 मिनट आ जाए, बात कर लें। आजे 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 आजे, आप दरवाजा खोले ना। मैडम अच्छी बात नहीं है, ऐसे नहीं करते। मेरे बच्चे अंदर KFC में हैं, मैं तो अब हम निकलने की तैयारी कर रहे हैं और आपको पता है कि पिछले 1 महीने से मैं नजर नहीं आ रहा, तो आप क्या तरीका है? लेकिन मतलब आज अपनी ऑडियंस को बताएं तो सही ना, वो बेताब है। ऑडियंस को क्या बताना है मैंने? ऑडियंस को देखिए आप ऑडियंस को कुछ ना बताएं, लेकिन उनको ये बताएं कि आप ठीक हैं, और बाकी सब जो आपके दोस्त वगैरह थे, दोस्त बाप थे, वो सिर्फ 5 मिनट दे दे, 5 मिनट आ जाए, सिर्फ 5 मिनट दे दे। ठीक है ना, तो इससे बेहतर है कि जो मामले सामने आएंगे, क्योंकि हम मिल नहीं पा रहे थे, क्योंकि बहुत देर से देखिए इख्तलाफात हर किसी की अपनी तरफ हो सकते हैं, लेकिन हम मिल नहीं पा रहे थे। लेकिन एकदम से ये न्यूज़ के फांसी दे दी गई है यूट्यूबर को, ठीक है, और उठाया भी हो सकता है। उठाया कैसे हो सकता है कि नोटिस दिया जाता है। उठाने का मतलब ये होता है कि आपके घर आए उठा कर लेके, ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। नोटिस होता है, ठीक है, नोटिस में अगर आपको वार्निंग दी गई है, मैं ये आपको बता रहा हूँ, अगर आपको वार्निंग दिया, अगर आप उस काम से बात नहीं है तो फिर आपके खिलाफ पर्चा होता है, फिर आपको 10 या 15 दिन का रिमांड होता है। लेकिन उसमें भी रिमांड में भी अगर देखा जाए तो ओपनली जेल, मतलब अदालत में लेके जाया जा रहा है, अदालत से लेके आया जा रहा है। देखिए नोटिस भी उस सूरत में दिया जाता है, अगर आप इंडिया की तारीफ कर रहे हैं ना, उस सूरत में भी आपको नोटिस नहीं आ सकता, क्योंकि हम तो यूरोप को भी बड़ा अच्छा कह रहे होते हैं, अफगानिस्तान को, बाकी ईरान, बड़े मुल्कों को अच्छा कह रहे होते हैं। नोटिस आपको हमेशा उस सूरत में आएगा आप दूसरे की तारीफ करें या दूसरे के लिए काम करें, उसके पीछे अपने मुल्क के साथ गद्दारी करें। यहाँ पे गद्दारी हमें कहीं भी कोई नजर नहीं आ रही, ना ज़ुहैब की, ना दूसरे यूट्यूबर्स की, कहीं पे भी नजर आ रही। उन्होंने सिर्फ अच्छा किया है तारीफ करके, और वो डिजर्व भी करते हैं, ठीक है। तो सिर्फ ये, ठीक है। लेकिन ये लोग जो वीडियोस बना रहे थे ना, इनके पीछे किसी ना किसी बड़ी शख्सियत का हाथ होता है, जो इनको हमेशा मुश्किल टाइम से बचा लेते थे, ठीक है, और इनके खिलाफ जो है वो किसी को कुछ करने नहीं देते थे। अब इनके खिलाफ कुछ करना, कोई कार्रवाई करना सही है या गलत है, वो बाद में हम बात करेंगे। मैं ये कह रहा हूं कि इनके पीछे, जैसे हम होते हैं ना कि बाजार में कोई जो है ठेला लगता है, कोई रेडी लगती है, और बाजार का जो सदर होता है, ठीक है, वो क्या करता है, उन लोगों से पैसे भी वसूल करता है कि भाई इसकी रेडी यहां से हटवा के उसकी लगवा देंगे, इनके रिश्वत भी ले लेता है, ठीक है, और पैसे लेके जो है उनके काम करवा देता है, किसी की जो है लगी लगाई शॉप जो है वो किसी और को दिलवा देता है। तो इसी तरह से यहां पर भी होता है कि कुछ यूट्यूब, आपको ये बता दूं कि इनको ना ही जो आप फांसी हुई है भाई, ना ही इनका इनकाउंटर हुआ है, और ना ही अभी तक इनको कोई सजा सुनाई गई है। बात यह है कि इनकी जांच पड़ताल जारी है भाई, FIA ने जो है वो एक्शन लिया हुआ है, और इनकम टैक्स की वजह से जो है वो इन पे अभी तक बैन लगा हुआ है कि जब तक ये जो जांच पड़ताल है ना, ये जो है वो कंप्लीट नहीं होती, आप जो है वो कोई वीडियो नहीं बना सकते।